सो अभी कुछ बजे है रात के 11:13 और हे गाइस कैसे हो, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का और एक व्लॉग में। फिलहाल खाना वगैरह हो चुका है तो जा रहा हूँ बाहर, तब तक आप इंट्रो देख लो। कभी कभी कुछ चीज़ों को जो है वो छोड़ देना चाहिए, अगर पकड़ के रखोगे तो बहुत तकलीफ होगी आपको भी। एंड इन लास्ट फ्यू मंथ्स वॉज वेरी टफ फॉर मी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है जो अनएक्सपेक्टेड थी। ऐसा पर्सन छोड़ के जाना जिसको मतलब कभी सोचा नहीं था कि वो पर्सन आएगा, एंड उसका जाना भी कभी सोचा नहीं था। बट इट्स ओके, आगे बढ़ना लाइफ में विल बी ऑलवेज बेटर। एंड किस्मत में रहेगा, नसीब में मतलब रहेगा, किस्मत में लिखा हुआ तो मे बी वही पर्सन आगे जाके मिलेगा लाइफ में। बट फिलहाल अपनी लाइफ तो अपने को जीनी पड़ेगी। ये बोल रहा हूँ चीज़, बट आई नो इनर फीलिंग्स क्या है, क्या सीन से गुजर रहे हैं हम। बस ये खुद को बिजी करके लिया है व्लॉग एंड ट्रेडिंग वाले सिनेरियो में। अगर ये दोनों सिनेरियो कहीं ना कहीं पे नहीं होते, जॉब वगैरह नहीं होता, तो मूव करना बहुत सारी चीज़ों से बहुत और टफ हो जाता। अभी है टफ बट इतना नहीं है जितना पहले था। सो अभी जो मैंने बताया उसको लिटरली मैंने एक वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया था कि क्या कैसे चीज़ें हुई है। आई नेवर अपलोडेड दैट, सारा सीनियरों बताया था इन बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। बट आई फील कि अभी राइट नाउ कुछ चीज़ें रिवील करना विल बी नॉट बेट वेल, एंड वो एक बहुत पर्सनल लाइफ है, बहुत मतलब बहुत तगड़ी वाली, उसको शेयर करना मैं नहीं चाहूँगा कभी भी। आगे जाके कुछ सिनेरियो रहे जहाँ पे शेयर करना ज़रूरी पड़ेगा और यू कैन से मन किया शेयर करने का तो कर दूंगा, बट इट्स वेरी टफ। इतनी ज़्यादा वो सेंटेंस है ना लाइफ में जो अभी बोला मैंने थोड़ी देर पहले, वो बोलने के लिए भी डर लगता है मुझे, जस्ट और चीज़ें ना बिगड़े इस वजह से। फिर मैंने बोला है, डाला भी है अभी व्लॉग में, कुछ भी होगा तो देखा जाएगा। तो अभी घर पे जाते हैं और जो ट्रेड की बात कर रहा था वो फाइनल में शो करता हूँ कि एग्जैक्टली क्या ट्रेड है। वो ट्रेड है वो सिंपल ऐसा है ओवरनाइट वाला कि यहाँ पे मैंने 17,750 वाली जो पुट है उसको सेल किया है और साइड बाय साइड 17,450 की पुट को बाय किया है। प्लस यहाँ पे कॉल को भी सेल किया गया है, 17,650 वाली जो कॉल है उसको जो है वो बाय किया गया है, एंड 17,550 की जो कॉल है उसको सेल किया गया है। आई डोंट नो ये स्ट्रेटेजी को क्या नाम देते हैं, आयरन फ्लाई या फिर आयरन कॉन्डर कुछ नाम है आई गेस, और ये भी नहीं है तो क्या है फिर मुझे नहीं पता। ये दोनों में से कोई एक नाम है। आई जस्ट मतलब मैं ट्राई करता हूँ ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजीज कि भाई समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या क्या सीनर होता है। ये जो ट्रेड है वो लेने के पीछे सिंपल सा रीज़न है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कल जो है वो मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है। और अभी यहाँ पे मार्केट ने अच्छा मूव दिया है ऊपर साइड, मतलब 50 पॉइंट अप जा रहा है, बट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ये भी है तो शायद यहाँ से पुल बैक आ जाए। बट कहीं ना कहीं पे आई एम बायस्ड कि जो मार्केट है वो फ्लैट ओपनिंग देगा। फ्लैट ओपनिंग नहीं दी तो भी थोड़ा सा अप जाएगा, क्योंकि यूएस मार्केट जो है वो रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, बट हो नहीं पा रहा है, फेल्ड हो रहा है वो भी समवेयर आई गेस। तो ये है यूएस मार्केट। यूएस मार्केट ने अच्छा खासा जो नीचे से वो बाउंस दिया और अपर साइड में जा रहा है वो, तो इसके हिसाब से लग तो रहा है कि गैप अप हो सकता है। बट मैं 100 नहीं, मतलब मैं बायस्ड हूँ, डायरेक्टली मैं सीधा बोल रहा हूँ, मैं बायस्ड हूँ कि ये फ्लैट ओपनिंग दे सकता है। अगर ये फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर नहीं भी देता, थोड़ा सा अप जाके फिर डाउन आता है और फिर यहीं पे कंसोलिडेट करने लगता है तो आई विल बी इन प्रॉफिट। अगर ऊपर भी जाता है तो भी मेरे को प्रॉफिट होगा, बट वो छोटा सा प्रॉफिट लेके मेरे को भगना पड़ेगा या फिर छोटू सा लॉस लेके, वो डिपेंड करेगा कल के मार्केट पे। The next day. So गुड मॉर्निंग, अभी जस्ट उठा हूँ और मार्केट को देख रहा था क्या सिनेरियो चल रहा है। तो मार्केट जो है वो 30 पॉइंट अप है फिलहाल। पॉसिबिलिटीज है कि आएगा नीचे और फ्लैट ओपनिंग होगी। अभी भी मैं फ्लैट ओपनिंग पे स्टिक हूँ, अब देखते हैं क्या होगा। बट गैप अप के भी चांसेस अभी मतलब लग रहे हैं, होगा तो भी कोई सीन नहीं है। 30 पॉइंट से अप हो रहा है, सो वो खुलते ही नीचे आ सकता है। मार्केट वीक है पहले से, तो देखते हैं, लेट्स सी। बट आज कंसोलिडेट करना चाहिए मार्केट को। आज भी अगर वो गिरता रहा तो फिर कोई भाई मतलब ही नहीं बनेगा, आज ट्रेड होल्ड करके निकलना पड़ेगा। कंसोलिडेट किया तो फिर ठीक है, नहीं किया तो देखते हैं क्या करना है। बट फिलहाल वेट करते हैं, 15 मिनट है अभी प्री मार्केट ओपन होने को। जैसे प्री मार्केट होगा फिर वी विल गेट आइडिया कि एग्जैक्टली कितने पॉइंट अप है, कितने पॉइंट नीचे है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट अपने को मैनेज भी करना है चीज़ें। ठीक है, सिंपल है। एक सेटअप लेके रेडी हूँ, जैसे ही खुलेगा एक सेटअप के लिए अपन ट्राई करेंगे, और वो दिखता है तो एग्रेसिव एंट्री मारेंगे, स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखेंगे। अब लेट्स सी क्या होगा, देखते हैं। सो मार्केट गिरता जा रहा है खुलते ही, एंड हमने एक बुलिश ट्रेड ली है आज, जो भी फिलहाल लॉस में दिखा रहा है 3000 रुपीज़ के समवेयर। तो वेट करते हैं एक बाउंस का, बाउंस आएगा मोस्ट प्रोबेबली। देखो यार, मेरा लास्ट लेवल ये है, इसके नीचे और भी लेवल्स है, वहाँ पे रीटेस्ट मतलब टेस्ट करने जा सकता है।
ठीक है मार्केट, बट मैं एक्सपेक्टेशन लगा के चल रहा हूँ कि यहाँ से वो एक बाउंस बैक लेगा। जब ये बाउंस बैक लेगा तब ये जो लॉस वाली ट्रेड है वो प्रॉफिट में निकल जाएगी अपन, और अपन बाहर हो जाएंगे उससे, प्रॉफिट में बाहर हो जाएंगे, इन सेंस प्रॉफिट लेके बाहर हो जाएंगे। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या सिनेरियो रहेगा। फ़िलहाल तगड़ा चल रहा है भाई सीन -3400 नाउ, 500 नाउ, एंड लेट्स सी, लेट्स मैनेज दिस ट्रेड एंड देखते क्या सीन रहेगा। बजे है 10:03 एंड ऑफिस की तैयारी चल रही थी। और जैसे मैंने बोला था कि ये मेरा मैक्स लेवल रहेगा, इसके यहाँ पे मैं लॉस बुक कर लूँगा अगर जो भी रहेगा, बट यही से मार्केट ने टप्पा खाया। जब तक मैं एग्जिट करने जा रहा था ये ऐसी हैमर बन के फिर एक पुल बैक मिला है, तो अभी ये रिवर्सल मोड में जा रहा है। देखते हैं अगर ये हाई अगर टूटता है तो ये शॉर्ट रिकवरी देगा तगड़ी वाली, और इसी का मुझे वेट है। अगर ये शॉर्ट रिकवरी देगा तो अपन कुछ करेंगे नहीं, अपन देखेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पोजीशन लेके बैठा हूँ मैं। सो दिस इज़ माय पोजीशन आज का एक्सपायरी का, जहाँ पे मैंने पुट को जो है वो सेल करके रखा है। इसको अभी बुकिंग का टाइम आ चुका है तो इसको बुक करेंगे। प्लस यहाँ पे कॉल बाइंग भी की गई है एंड साइड बाय साइड यहाँ पे पुट को भी बाई किया गया है। सो अगर कोई पंगा होता है तो दिस पुट विल बी सिक्योर, लाइक हेल्प मी टू सिक्योर माई प्रॉफिट, एंड दिस इज़ टुडेज़ प्रॉफिट। जो 2 दिन में लॉस नहीं बोलूँगा, और जो 2 दिन में नो प्रॉफिट पे बैठा था उसको कहीं ना कहीं पे आज फाइनल मैंने तोड़ा और प्रॉफिट में जा रहा हूँ अगेन। सो ये वीक का भी प्रॉफिट आ रहा है। आई एम हैप्पी विद दैट कि जो एक्सपेक्टेशंस थे और कैन से जो मतलब मैंने प्लानिंग की थी उस हिसाब से आज मार्केट जा रहा है। फ्लैट ओपनिंग हुई मार्केट की, जो मैंने बोला था फ्लैट ओपनिंग होगी और वही हुआ है। ठीक है, तो अभी फटाफट ऑफिस की तैयारी करते हैं एंड निकलते हैं। यहाँ पे एक पुल बैक के चांसेस हो रहे हैं, तो यहाँ पे अपन अपना प्रॉफिट जो है वो ये वाला भी बुक कर लेते हैं, दोनों के दोनों। जो ये मिनिमम लॉस में बैठा है तो इसको अपन डाल देते हैं 19 के इस पे भाव पे। अगर ये निकला तो निकल जाएगा 19, ओके पुल ऊपर जा रहा है और 19 के भाव पे निकल जाएगा ये। चलो निकलने देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद ये जो है इसको अपन निकलने देते हैं 25 के भाव पे, या फिर 25 का भाव विल बी बेटर, क्योंकि मार्केट जो है वो गिरता जा रहा है अभी। एंड आई डोंट वांट कि भाई और ट्रबल में बैठे। ओके लेट्स सी हो रहा है क्या। 19 और ये प्लेस हो गया अपना ऑर्डर एक। अभी इसको भी एग्जिट करते हैं, सेल मोर नहीं सॉरी, बाय टू स्क्वायर ऑफ। और ये 23.20, अरे यार 23 पे सेल करते हैं। चलो ये भी कंप्लीट हो गया। अभी ये लॉस को भी अपन जो है वो डायरेक्ट स्क्वायर ऑफ कर देंगे। सो फाइनल प्रॉफिट इज 6178। अभी ये इसको कम नहीं करना है अपने को, इसको वैसे के वैसे रख देंगे और फिर देखते हैं। एक इंस्टा पे रील डालूंगा जो प्लान करके रखा है मैंने, बट होप सो हो जाए वो प्रॉपरली। सो बैंक निफ्टी में ना ट्रेड करने के लिए गट्स लगते हैं, और मेरे में इतने गट्स नहीं है भाई कि मैं उसमें ट्रेड कर पाऊँ। इसलिए मैं बहुत रेयरली करता हूँ बैंक निफ्टी में, क्योंकि 80% मैं लॉस खाता हूँ बैंक निफ्टी में और 20% मेरा प्रॉफिट होता है। अदरवाइज़ मतलब क्या ही बोलूँ, ये रेशो है मेरा विन रेट इन बैंक निफ्टी, ठीक है। क्योंकि वो हाई वॉलेटाइल है, वहाँ पे प्रॉफिट भी झटक से 4-5 हज़ार रुपये दिखेंगे आपको, और वो लॉस भी फटाक से दिखेंगे, ठीक है। तो अपने को नहीं लाइक वो जमता मेरे को निफ्टी, उससे अच्छा मैं उसमें प्ले कर लूँगा। वो स्टेबल है मतलब वो हाई वॉलेटाइल नहीं है जैसा बैंक निफ्टी है, और थोड़ा बहुत 1 ईयर से निफ्टी में ही मरवा रहा हूँ मेरी, तो या उसका एक थोड़ा बिहेवियर भी पता है कि कहाँ पे क्या कर सकता है वो। तो और हालांकि मार्केट कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कुछ भी कितना भी हो, बट स्टिल एक निफ्टी का बिहेवियर अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बैंक निफ्टी का एक अल्टरनेट भी है जो है फिन निफ्टी, वो भी वॉलेटाइल ही है बट इतना नहीं है जितना बैंक निफ्टी है। सो जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं ना वो फिन निफ्टी में कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी बैंक पे डिपेंड करता है, फिन निफ्टी फाइनेंशियल्स पे डिपेंड करता है। सो ये है, दोनों में डिफरेंस है। तो अगर बैंक निफ्टी अगर नीचे गिर रहा है तो फाइनेंशियल थिंग्स वर्स्ट हो रही है, तो ऑब्वियो फिन निफ्टी भी नीचे गिरेगा। और जितना मैंने अभी तक नोटिस किया, फिन निफ्टी वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे बैंक निफ्टी रिएक्ट करता है। सो अगर बैंक निफ्टी साइडवेज है तो देयर इज़ हाई चांसेस कि फिन निफ्टी भी रहे। 80% और 90% टाइम यही होता है, 10% में भी अलग हो जाए, हु नोज़। A few moments later. सो ऑफिस से आज थोड़ा जल्दी निकला हूँ बिकॉज मेरी एग्ज़ाम है 6 PM को, और ये मेरे को याद नहीं था
और इवन मैंने ऑफिस में भी इन्फॉर्म नहीं किया था कि यार मेरी एग्ज़ाम है 6 PM को और ऐसा शेड्यूल रहने वाला है एग्ज़ाम का आने वाले कुछ दिनों में। आज मेरे को याद आया तो आज मैंने बता दिया। एग्ज़ाम का कुछ भी प्रिपरेशन मेरे तरफ से 1% भी हुआ नहीं है। अब डायरेक्टली जाके एग्ज़ाम में बैठने वाला हूँ। अब रीज़न इतना ही है भाई, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन ना कर होने का कि अलग चीज़ों में मैं इंटरेस्टेड हूँ, बाकी सारी चीज़ों में नहीं हूँ, बट पढ़ाई कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि आई वांट कि आगे जाके ऐसा सीन आए कि भाई बिकॉज ऑफ पढ़ाई अपन को कुछ करने को ही नहीं मिल रहा है। और इन लास्ट जब मैं ये जॉब मिल रहा था मेरे को, इससे पहले भी वही सिनेरियो की वजह से मैं कहीं ना कहीं पढ़ा जा रहा था, तो मेरे को वो सीन ही नहीं चाहिए लाइफ में। प्लस अभी सेकेंड एक रीज़न और एक बताता हूँ मैं कि क्यों एग्ज़ाम का प्रिपरेशन मैं इतना अच्छे से नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एग्ज़ाम में चीज़ें हैं वो ऑलरेडी मैं लर्न कर चुका हूँ क्योंकि आई एम इनटू IT। सो इवन मेरे को ना डेवलपिंग का भी बहुत अच्छा खासा शौक़ है, तो बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों में मैं हूँ। तो इस वजह से जो भी मेरे को अभी सेम 1 में है, मैंने असाइनमेंट कंप्लीट करा था तो मेरे को ये पता चला है चीज़ें, ठीक है, और मैंने ये फेस की है। तो जो भी सेम 1 में अभी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इट्स रिलेटेड टू माई IT और समवेयर जॉब। तो इट्स ईजी नाउ फॉर मी कि भाई मैं उसको क्रैक करूँ। कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा है मेरा ये, बट वो बोलते हैं ना कि क्या पता कुछ अजीब भी चीज़ें हो सकती है, कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, बट अगर सिलेबस की सारी चीज़ें आ गई तो भाई अपन क्रैक कर लेंगे। क्योंकि असाइनमेंट जो थे वो जिस प्रकार से थे और कोर्स जो भी था मेरा, मैंने उसको कंप्लीट किया हालांकि। A few moments later. सो एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है एंड बहुत तगड़ी भूख लगी, तो अभी कुछ बाहर खाने जा रहा हूँ। ऑफिस के वैसे ही कपड़े पहन के रखा हूँ जस्ट बिकॉज लेट हो गया था एग्ज़ाम के लिए। एक्चुअली अर्ली आ गया था बट एडमिट कार्ड नहीं था, तो उसकी प्रिंट आउट लेने गया, जिसका यूज़ बाद में हुआ नहीं, बट उसमें टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा था। सो बिकॉज ऑफ प्रिंट मारने गया और आते आते लेट हो गया। अभी सबकी आपको थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा कि एक BTS ट्रेड मैंने ली है, उसके पीछे का रीज़न क्या है और कल क्या हो सकता है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ है प्रॉफिट की, कितनी लॉस की, कितना हो सकता है प्रॉफिट, कितना नहीं हो सकता, कौन सी लेवल पे टप्पा खाने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा था कि यहाँ से अभी ऊपर जाएगा, सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। बट थोड़ी देर में फ़िलहाल कुछ खा के आते हैं, भूख लगी है बहुत तगड़ी वाली। A few moments later. तो पिछले 30 से 40 मिनट से कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने की, बट नहीं हो पा रहा है मेरे से वीडियो बनाना आज। पता नहीं क्यों, क्या सीन है। तो इसी वजह से जो मैं बोल रहा हूँ कि जो मैंने ट्रेड ली है उसको बताऊँगा मैं क्या है, तो उसको अभी मैं नहीं बताता हूँ। कल के ब्लॉग में आप देख लेना कि वो एग्जैक्टली ट्रेड क्या है। तो फ़िलहाल के लिए इस ब्लॉग में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मूड ऑफ है तुम्हारे भाई का, तो इस वजह से वीडियो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता, ब्लॉग आगे नहीं बनाना चाहता। सो मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, या फिर एक न्यू रील के साथ, शॉर्ट वीडियो के साथ, जहाँ भी है। इंस्टा पे फॉलो ज़रूर करना अगर नहीं किया है तो, और कमेंट में बताना ये वीडियो कैसा लगा। और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दे जाना, कमेंट भी करना, सब्सक्राइब भी करना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं अपन कल सेम टाइम पे 10 PM को। तब तक के लिए बाय बाय।